नमस्कार दोस्तों। थर्ड ग्रेड भर्ती का जो 2 गुना का रिजल्ट है वो आपने सबने देख ही लिया होगा, ठीक है। और उनके मार्क्स भी डाल दिए अब बोर्ड ने। तो जिनका सिलेक्शन हो गया उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सबने अपने मार्क्स तो देख ही लिए होंगे। अब मन में ये है कि जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी बढ़ सकती है ना। तो अपन क्या है कि पिछली बार की उस कट ऑफ से आइडिया लगा सकते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी आगे और बढ़ सकती है, कितने नंबर और बढ़ सकती है। तो जो रीट 2021 में हुई थी उसकी जो 2 गुना की लिस्ट आई थी ना, वो आपके सामने ये है, ठीक है। उसमें जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो 130 नंबर रही थी और डीओ भी दे रखी 15/7/1993। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की दुगने की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 124 नंबर, और ओबीसी की रही थी 127, एससी की 119 और एसटी की रही थी 110 नंबर, ठीक है। इसमें मेल फीमेल का सेम ही रहा था सबका। और जब फाइनल कट ऑफ आई थी तो फाइनल में जनरल की रही थी 133 नंबर, ईडब्ल्यूएस रही थी फाइनल कट ऑफ 129 नंबर, ओबीसी रही थी 131 नंबर, और एससी रही थी 125 नंबर, 119 से 125, और एसटी रही थी 117 नंबर। तो अपन इसमें डिफरेंस देखें तो जनरल में जो कट ऑफ बढ़ी थी वो 3 नंबर बढ़ी थी, और ईडब्ल्यूएस में बढ़ी थी 5 नंबर, ओबीसी में बढ़ी थी 4 नंबर, और एससी में बढ़ी थी 6 नंबर, और एसटी में बढ़ी थी 110 से 117 हुई थी, 7 नंबर बढ़ी थी। मतलब जो डिफरेंस आया था नंबरों का वो कैटेगरी में ज़्यादा आया था, मतलब कैटेगरी में कट ऑफ ज़्यादा बढ़ी थी। ऐसा इसलिए होता है, ज़्यादातर एग्जाम में ऐसा ही होता है, क्योंकि जनरल की कट ऑफ कम बढ़ती है और कैटेगरी में जो मार्क्स होते हैं कट ऑफ के वो फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चे दोगुनी कट ऑफ में जनरल में थे, ठीक है, अब क्या जनरल की कट ऑफ जैसे ही बढ़ी तो वो अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो फाइनल कट ऑफ में जो कैटेगरी में नंबरों का डिफरेंस होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर हम इस बार कट ऑफ देखें तो जनरल की जो कट ऑफ रही है वो 186.91 नंबर रही है ना, मार्क्स हैं ये। तो इस बार क्या था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, है ना। तो अपन जो कट ऑफ लगाएंगे वो क्वेश्चन के आधार पर लगाएंगे, क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन एक ही नंबर का था ना, पिछली बार के अनुसार देख रहे हैं। तो अपन देखें तो इसमें जनरल की जो कट ऑफ है ना वो क्वेश्चन में माने तो 93.45, मतलब जिसके 93 93.5 नंबर थे उसका 2 गुना की लिस्ट में नंबर आ गया है ना। तो अब इसकी जो फाइनल कट ऑफ है ना तो वो बढ़ सकती है मैक्सिमम 2। पिछली बार 3 क्वेश्चन बढ़ी थी, 3 नंबर बढ़ी थी, तो इस बार 2 क्वेश्चन यानी 4 नंबर और इसमें ऐड कर लो आप इस कट ऑफ में। इस बार कट ऑफ है ना ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी था और जो ऊपर जो नंबर है ना वो बच्चों का कम है। इसी तरह से मैंने इसमें थोड़ा सा ये एनालिसिस किया है। जनरल की जो कट ऑफ है मैक्सिमम 2 क्वेश्चन और बढ़ सकती है, 2 क्वेश्चन यानी 4 नंबर। एससी की जो कट ऑफ है वो 4 क्वेश्चन बढ़ेगी, 4 क्वेश्चन यानी 8 नंबर। एसटी की जो कट ऑफ है वो 4 क्वेश्चन और बढ़ सकती है एसटी की, है ना। 4 क्वेश्चन का मतलब वही 8 नंबर, समान ही रहेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और ओबीसी की है वो 3 क्वेश्चन और बढ़ सकती है ना, 2 या 3 क्वेश्चन। और एमबीसी की 2 क्वेश्चन और बढ़ सकती है, और ईडब्ल्यूएस की है 4 क्वेश्चन जिसके और एक्स्ट्रा सही हैं, वो सेफ है एकदम। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।